हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो का जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग लॉजिकल रीजनिंग का जो आपका वेन डायग्राम और डायरेक्शंस वाला टॉपिक है उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन डील करेंगे। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस हैं, तो कोशिश करिएगा कि सारे क्वेश्चंस आप लोग एक बार पहले खुद सॉल्व कर लीजिए। आपको अगर इस क्वेश्चन को क्विज की तरह सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें क्विज का लिंक आपको मेंशन होगा। उस लिंक पे आप क्लिक करते ही इसके क्विज के सेक्शन में जा सकते हैं और इसमें अलग अलग और भी टॉपिक होंगे, जैसे जनरल अवेयरनेस का टॉपिक होगा, इंग्लिश का टॉपिक होगा, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक होंगे, वो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और उस क्विज के जो सॉल्यूशन होंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मेरा सजेशन होगा कि आप सबसे पहले खुद से सॉल्व करें एंड देन फिर इसका सॉल्यूशन देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका कि इसको हम लोग नीचे रख देते हैं, एनोटेट को चालू कर देते हैं। हाँ, a boy walks 6 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो एक लड़का है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है और कितना चलता है, 6 किलोमीटर। ठीक, अब क्या होगा, वो अगेन लेफ्ट मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ से उसको लेफ्ट मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या होता है, एट द एंड इट मूव्स राइट एंड a boy walks 6 kilometer in the north direction, then turns left and walks 6 kilometer, again turns left। ठीक है, अब वो फिर लेफ्ट मुड़ता है और फिर 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे फिर वो 6 किलोमीटर चला। अब क्या हुआ, एट द एंड टर्न्स राइट। अब यहाँ से जो उसका राइट है वो इस दिशा में है और उस दिशा में वो राइट चला, कितना, 4 किलोमीटर। अब वो पूछ रहा है कि ही इज मूविंग नाउ विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में वो मूव कर रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट से ये वेस्ट दिशा में मूव कर रहा है, और कितना डिस्टेंस है उसके फाइनल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट में। तो फाइनल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। तो 6 + 4 10 किलोमीटर। तो वेस्ट एंड 10 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग और एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये कहता है, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि अ बॉय वॉक्स 15 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। एक बॉय है वो 15 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है, ईस्ट दिशा में मूव किया 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर यहाँ पे अपन लिख दिए। एंड देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। यहाँ पे वो 10 किलोमीटर मूव किया, 10 किलोमीटर हमने लिख दिया, 10 किलोमीटर। एंड देन अगेंस टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर। यहाँ से फिर वो 10 किलोमीटर राइट मूव किया, तो हम यहाँ से लिख देते हैं 10 किलोमीटर राइट मूव किया। एंड देन टर्न्स अगेन लेफ्ट। फिर यहाँ से अगर वो मूव करता है 10 लेफ्ट और ये मूव करता है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर मूव करता है। अब पूछ रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। ये जो बॉय है उसका स्टार्टिंग से फाइनल पॉइंट में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग ये जो डिस्टेंस है ये हमको निकालना है। इसको हम लोग x मान लेते हैं, लेकिन देखिए आपको क्या पता है, आपको ये डिस्टेंस पता है, ये 10 है और ये 25 है, मतलब इस तरफ का जो टोटल डिस्टेंस है वो 35 किलोमीटर है। ये जो डिस्टेंस है वो भी आपको पता है। देखिए ये टोटल जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर है और आपका ये जो है वो 10 किलोमीटर है, तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर आ गया। अब आपको बेस पता है, आपको परपेंडिकुलर उसका जो हाइट है वो पता है, तो आपका हाइपोटेनियस आ जाएगा। तो आप यहाँ से कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर। तो आपका सॉरी 5 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर, आपका 35.35 किलोमीटर इसका आंसर होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि अ गर्ल स्टार्ट्स वॉकिंग इन वेस्ट डायरेक्शन। एक गर्ल है जो वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, तो यहाँ से अपन ले लेते हैं वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट पी। अब वो क्या करती है, 11 बार लेफ्ट मुड़ती है और 6 बार राइट मुड़ती है। देखिए एक बार लेफ्ट मुड़ा फिर एक बार राइट मुड़ा तो आदमी फिर वापस उसी
मतलब दिशा में आ जाता है जिस दिशा में चलता है। तो 11 बार लेफ्ट और 6 बार राइट, मतलब अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट करें तो 5 बार लेफ्ट बच जाएगा। बाकी जो 6 बार हैं, 6 लेफ्ट और 6 राइट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 लेफ्ट, आदमी एक बार चारों दिशा में घूमता है ना, मतलब एक बार लेफ्ट घूमा, फिर लेफ्ट घूमा, फिर लेफ्ट घूमा, फिर लेफ्ट घूमा, तो अपने फिर नॉर्मल में आ जाता है। तो 4 लेफ्ट बराबर वो सेम डायरेक्शन में, तो 5 लेफ्ट में भी 4 को हटा देते हैं तो बचा 1 लेफ्ट। तो 1 लेफ्ट टोटल इसमें 11 और 6 उसमें बचा। तो देखिए वो इस दिशा में मूव कर रहा था, अब वो एक बार लेफ्ट मुड़ता है तो उसका लेफ्ट इस दिशा में होगा। अब क्या होगा, नाउ इज शी मूविंग इन विच डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली ये जो दिशा है वो आपका साउथ दिशा होगा। तो ऐसे डायरेक्शन के क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है, इफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेस्ट। अगर देखिए ये है आपका एक नॉर्मल डायरेक्शन जिसमें अपन नॉर्थ ये लिखते हैं, ये ईस्ट होता है, ये होता है आपका साउथ और ये होता है वेस्ट। इसमें डायरेक्शंस में आप याद रखिएगा कि देखिए क्लॉकवाइज अगर अपन जाए तो हमेशा नॉर्थ के बाजू में ईस्ट आएगा, ईस्ट के बाजू में साउथ, साउथ के बाजू में वेस्ट, वेस्ट के बाजू में नॉर्थ। तो इसका आप ये याद रखिएगा साइक्लिक फॉर्म में अगर अपन क्लॉकवाइज चलें तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं नेस डब्ल्यू। ये हमेशा याद रखिएगा नेस डब्ल्यू। इसको इससे कई क्वेश्चन आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन बन जाएंगे। कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डायरेक्शन है पहले से, जैसे जिसमें अपन को मालूम है एन, अच्छा इसको अभी अपन रोकते हैं, इसी डायरेक्शन है उसमें बोल रहा है। अर्लियर सबसे पहले क्या था कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन को वेस्ट बोला जाता था। देखिए साउथ एक्चुअल में ये है और वेस्ट आपका ये है, तो साउथ वेस्ट आपका ये दिशा है, इस दिशा को अब बोला जा रहा है वेस्ट। साउथ ईस्ट जो दिशा है उसको अब बोला जा रहा है साउथ। तो नॉर्थ दिशा विल बी कॉल्ड एज, ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो अब क्या बोला जाएगा। पहले तो ये नॉर्थ था लेकिन अब क्या नॉर्थ, इसमें अब कौन सा डायरेक्शन होगा। तो आप देखिए अब आगे के को कैसे हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि नेस डब्ल्यू याद रखिएगा साइक्लिक ऑर्डर में। तो नेस डब्ल्यू कब हो सकता है, अगर यहाँ पे एन डालें यहाँ पे ई डालें, तभी साइक्लिक ऑर्डर में एन ई एस डब्ल्यू हो सकता है और हर कोई 90 डिग्री के एंगल में होंगे। तो अब देखिए अब नॉर्थ दिशा में क्या होगा, नॉर्थ और नॉर्थ है और ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट होगा। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, यहाँ पे एक ऑप्शन ईस्ट नॉर्थ भी है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी दिशा पोल्स सबसे पहले उसमें होते हैं, इसलिए पोल्स होता है नॉर्थ और साउथ, तो कोई भी दिशा को बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलते। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक आप इसको ऐसे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका कि इफ एट 9 PM आवर हैंड ऑफ अ वॉच पॉइंट। ठीक है, देखिए एक घड़ी है उसमें 9 बजे है बोल रहा है। ठीक है, तो आवर हैंड 9 यहाँ पे होगा और मिनट हैंड यहाँ पे होगा। ठीक है, 9 बजे है। वॉच आवर हैंड पॉइंट्स नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब जो आवर हैंड है वो नॉर्थ है, घड़ी में जो आवर हैंड है वो नॉर्थ दिशा को दर्शा रहा है। तो उसी घड़ी में 11:15 बजे मिनट हैंड किस दिशा को दर्शाएगा। 11:15 अगर आप देखोगे तो 11 यहाँ पे होता है, 11 और सवा मतलब 15 मिनट यहाँ पे। तो मिनट हैंड एक्चुअली 15 पे होगा और ये यहाँ पे होगा लगभग 11 पे। तो ये वाला दिशा कौन सा होगा ये पूछना चाह रहा है। तो देखिए आप घड़ी को देख लीजिए, अगर ये दिशा नॉर्थ होगा तो अगर नेस डब्ल्यू अपन देखें तो ऑब्वियसली ये ई होगा, ये एस होगा और ये डब्ल्यू होगा, क्योंकि नेस डब्ल्यू ही यहाँ पे काम आएगा। तो अब आप चलिए ये वाला पूछा जा रहा था, ये कौन सा दिशा है, ये है साउथ दिशा, तो इसका आंसर होगा साउथ डायरेक्शन पे। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। आगे का क्वेश्चन ये बोलता है कि अ मैन पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन देन ही टर्न्स 25 डिग्री लेफ्ट। एक मैन है जो साउथ वेस्ट दिशा में पॉइंट कर रहा था, वो साउथ वेस्ट दिशा ये दिशा है इसमें पॉइंट कर रहा था। अब वो क्या करता है 225 डिग्री लेफ्ट मूव करता है, इसका जो लेफ्ट होगा वो इस दिशा में होगा। 225 डिग्री मतलब देखिए यहाँ से अगर यहाँ जाएगा तो उसका 180 डिग्री हो जाएगा और 180 से 140 मतलब 45 और ऐड करेंगे, एक सेकेंड,
हम लोग अगर 45 ऐड करेंगे तो ये बनेगा एंड 90 डिग्री ये बनेगा। तो यहाँ पे वो पहुंच चुका है, इस दिशा में वो पॉइंट आउट कर रहा है, ही टर्न्स 225 डिग्री। ठीक है, अब क्या होगा, देन ही टर्न्स क्लॉकवाइज। अब वो क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करेगा 180 डिग्री, मतलब वो यहाँ पे आ गया 180 डिग्री, ठीक उसके अपोजिट वाला। देन इन द सेम डायरेक्शन, इसी दिशा में वो 90 डिग्री फिर मूव किया, फिर वो इसी दिशा में मूव किया, तो 90 डिग्री में मतलब वो वापस इसी दिशा में वापस आ गया। देन ही इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स विच डायरेक्शन, तो अब वो किस दिशा में मूव कर रहा है, वापस साउथ वेस्ट दिशा में ही मूव कर रहा है जहां पे वो पहले मूव कर रहा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि अ मैन मूव्स 30 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी। एक मैन है जो ए से बी, वो भी ईस्ट दिशा में, ईस्ट दिशा में आपका ए से बी 30 किलोमीटर मूव किया। ठीक है, अब क्या किया वो, देन ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज। देखिए एक्चुअली वो इस दिशा में जा रहा है, तो इस दिशा में अगर अपन देखें यहाँ से, अगर आप इसका एक्सिस माने तो इसी दिशा में वो जा रहा है, तो इस दिशा में तो वो 0 डिग्री है, उसके लिए 90 डिग्री होगा, एक तो ये दिशा और एक ये दिशा। लेकिन वो बोल रहा है क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज मतलब इस दिशा में, तो इस दिशा में 90 हुआ और हुआ 135 डिग्री, मतलब यहाँ पे। तो इस दिशा में मूव करना शुरू किया, और ये इस दिशा में मूव कितना किया, वो मूव किया 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर वो इस दिशा में मूव किया। ठीक है, सी तक पहुंचने के लिए। अब वो बोल रहा है विच डायरेक्शन इज ए टू सी। ये लाइन का मतलब ये है कि विच डायरेक्शन इज ए टू सी, जो ए है वो सी के कौन से दिशा में है, तो ए सी के ऑब्वियसली नॉर्थ डायरेक्शन पे है, तो नॉर्थ इसका आंसर हो सकता है। अब किलोमीटर कितना होगा, तो देखिए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी, अगर आप इसको मिलाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये है आपका बेस और ये आपका हाइपोटेनियस है, आप वहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 40 किलोमीटर्स, अगर हम लोग इसको देखें। अच्छा, इसको एक बार अगर हम लोग वैसे देखें तो शायद इसका आंसर मेरे ख्याल से इसमें गलत दिया हुआ है, -30 स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 40। हाँ ठीक तो है, तो 40 किलोमीटर इसका आंसर होगा, अगर आप इसको नॉर्मली पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करें तो ये भी क्वेश्चन आसान है अगर इसको आप बनाएं तो वैसे। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के समय ए एंड बी सैट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर और स्टार्टेड ड्रिंकिंग टी। A's shadow falls on B's right hand। ठीक है, then A is facing which direction। पहली बात तो ये पूछ रहा है कि मॉर्निंग के समय है, तो मॉर्निंग में अपन ये एज्यूम करते हैं कि जो सूर्य है वो ईस्ट दिशा से उगता है, ये तो सबको पता होगा। तो मॉर्निंग इस दिशा में, सूर्य है ईस्ट दिशा में। अब ए और बी एक दूसरे के सामने बैठते हैं, तो हो सकता है ए इधर बैठे बी इधर बैठे, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है आपका कि बी इधर बैठे ए इधर बैठे। ठीक है, अब और क्या क्या चांसेस हैं आपके, ये आपके एक सेकेंड, ये आपके ए इधर बैठे बी इधर बैठे या कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, उसके चांसेस अब देखना है। लेकिन यहाँ ये बोल रहा है कि ए का जो शेडो है, ए का जो शेडो है, देखिए ए का शेडो हो या पेड़ का शेडो हो या कहीं का भी शेडो हो, यहाँ पे किसी का भी शेडो इसी दिशा में बनेगा, क्योंकि सन इस दिशा में है तो शेडो ऑब्वियसली इस दिशा में ही बनना है, चाहे किसी का भी शेडो हो। लेकिन वो बोल रहा है कि ए का जो शेडो है वो फॉल कर रहा है बी के राइट हैंड में। अगर हम लोग यहाँ पे बी मान लेते हैं तो बी का आपका देखिए यहाँ ये वाला जो दिशा होगा वो उसका राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। अगर बी यहाँ पे होता है तो बी यहाँ पे लेफ्ट होगा और बी का राइट यहाँ पे होगा। अब ये तो बोल रहा है कि जो शेडो है वो बी के लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे पड़ रहा है। अगर ये वाला केस अगर हम लोग माने तो शेडो इसके लेफ्ट हैंड पे पड़ेगा, तो ये केस हो नहीं सकता। अब हम लोग देखते हैं इसका सही केस, बार बार इसमें ट्रायल एरर देखना पड़ता है। तो इसमें अगर आप देखें कि देखिए अगर बी यहाँ होता तो बी अगर इस दिशा में होता तो प्रॉब्लम होती। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी को इधर माने, क्योंकि बी का जो इधर का राइट है और बी के लिए इधर लेफ्ट है, तब पॉसिबल है जो यहाँ पे बोल रहा है कि जो बी का ए का शेडो है या किसी का भी शेडो बी के राइट हैंड पे पड़ रहा है।
तो बी यहाँ पे है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी आमने सामने बैठे हैं, तो ऑब्वियसली ए यहाँ पे बैठा होगा। अब वो पूछ रहा है ए किस दिशा में फेस कर रहा है, तो ए इस दिशा में फेस कर रहा है, आपके नॉर्थ दिशा में, तो ये है इसका आंसर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है वेन डायग्राम की क्वेश्चन है, वो ये बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम जो है इंडिकेट्स बेस्ट रिलेशन बिटवीन ट्रैवलर ट्रेन एंड बस। ट्रैवलर ट्रेन और बस के बीच में सबसे बेस्ट रिलेशन क्या हो सकता है? तो देखिए, एक ट्रैवलर ट्रेन में भी ट्रैवल करता है, एक ट्रैवलर बस में भी ट्रैवल करता है, लेकिन ट्रेन बस तो नहीं है। तो देखिए, अगर ये वाला केस माने तो ट्रैवलर ट्रेन के अंदर हो सकता है, तो क्या बस के अंदर नहीं हो सकता? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ट्रेन, ट्रैवलर, बस तीनों अलग एंटिटी तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग आगे माने तीसरा जो केस है, तो तीसरा केस ये कहता है कि लेट सपोज ये ट्रैवलर है बीच वाला, तो ये कुछ ट्रैवलर ऐसे हो सकते हैं जो बस का करें, कुछ ट्रैवलर ऐसे हो सकते हैं जो ट्रेन का करें, और कुछ ट्रैवलर खाली भी हो सकते हैं जो दूसरा साधन अपनाएं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट चीज हो सकता है ट्रैवलर के लिए या फिर इस क्वेश्चन के लिए, तो इसका आंसर हम लोग सी मानते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का वो ये है, एक वेन डायग्राम आपको दिया हुआ है, उसमें आपको बोला गया है कि द बॉयज हु आर एथलेटिक एंड आर डिसिप्लिन आर इंडिकेटेड बाय विच नंबर। देखिए, पहली बात तो आप देखिए बॉयज की बात चल रही है, बॉयज बॉयज मतलब ये इसमें ऐसा वाला सेगमेंट को बॉयज देखना है, तो ये वाला जो सेगमेंट है वो आपका बॉयज वाला सेगमेंट हो गया, ठीक है, ये आपका बॉयज वाला हो गया। अब उसमें वो बोल रहा है जो एथलेटिक भी है, एथलेटिक सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो यहाँ से आप देखोगे इस सर्कल में कौन से आ रहे हैं, जो इसमें भी आ रहे हैं। तो देखिए 5 4 जो हैं वो आपका कट गया, क्योंकि ये आपके उस ये बॉयज वाले में नहीं आ रहे थे, 7 भी कट गया क्योंकि बॉयज में नहीं आ रहे। अब आ रहे हैं 10 6 2 और 1, इतना अभी हमारे पास है। अब वो पूछ रहा है जो डिसिप्लिन भी है, डिसिप्लिन मतलब ये वाले आपके सर्कल में, तो यहाँ पे आप ये वाले सर्कल में आप ले लो, ये डिसिप्लिन है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 बच गया और 1 बच गया, यही आपके पास ऑप्शन में है। इन द फॉलोइंग डायग्राम द बॉयज, अगर अपन बात करें द बॉयज हु आर एथलेटिक्स, एक सेकेंड इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सारा कचड़ा को, और देखते हैं हम लोग द बॉयज हु आर एथलेटिक, एथलेटिक मतलब ये वाला 10 6 और आपका इसमें आता है 10 6 3 2 और 1, ये सारे नंबर आते हैं आपके बॉयज वाले, ठीक है, 10 6 3 2 1। अब इसमें एथलेटिक वाले नंबर कौन से आते हैं? एथलेटिक्स एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल जो कि इसके अंदर हो उसमें आपका आता है, जो इसमें 6 3 2 6 3 2 ही अवेलेबल है, बाकी 10 अवेलेबल नहीं है और आपका 1 भी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आता है कि एंड आर डिसिप्लिन्ड ऑल्सो, डिसिप्लिन्ड इसमें देखिए डिसिप्लिन्ड ये वाला जो सेगमेंट है इसमें आप ले सकते हैं या तो 2 या तो 1, या तो 2 या तो 1, एक तो पहले से ही नहीं है, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 ही होगा। तो इसमें आप इसका ऑप्शन होगा, मेरे ख्याल से ऑप्शन है आपका यहाँ पे 2। तो ऐसे हम लोग डायरेक्शंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्शन के क्वेश्चन के लगभग ऐसे 10 वैरायटी के क्वेश्चन, 8 वैरायटी के क्वेश्चन और वेन डायग्राम भी हम लोगों ने देखे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, ये क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करिएगा खुद से, बार बार कोई एग्जाम में जाने से पहले जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, फिर हम लोग फिर अगले वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ मिलेंगे, कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।